Hey everyone, welcome to Spell Beat. Let's talk about celebrities like Tara Sutaria and Riddha Tharana जो कैन फिल्म फेस्टिवल में देखने मिले। देन रिदा का ये जो कैन आउटफिट जिसने डिजाइन किया है वो डिजाइनर ने एक ब्राइड को स्कैम किया है। ये चीज सामने आई कि बुकिंग के वक्त उसका आउटफिट्स कुछ और दिखाए गए थे एंड जो उसके घर में डिलीवर हुआ वो कम्प्लीटली अलग था। क्लियरली दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड जैसे ही ब्राइड ने कॉन्टैक्ट करने का ट्राई किया निखिल को जो डिजाइनर है, उस डिजाइनर ने ब्राइड को ब्लॉक कर दिया। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। This is what I asked for. This is what I got. I also asked for that skirt. This is what I got. I also asked for that. And this is what I got. You might already know this designer because they designed this. शुरू करें तारा सुतारिया से तो शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड स्पेसिफिकली जो तारा का इंटरव्यू था उसमें उसने कई चीजें रिवील की कि क्यों इतने वक्त से वो फिल्में नहीं कर रही है एंड कैसे वो इस पॉइंट पे मीडियोकर फिल्मों के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहती। एंड इवन उसने ये रिवील किया कि उसकी कोई पीआर टीम नहीं है। अभी इस पॉइंट पे रिदा और तारा के बीच में एक सिमिलैरिटी ये देखने मिला कि दोनों का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो नेक्स्ट लेवल है। जिस वे से वो स्मूथली अपने आंसर्स को डिलीवर करते हैं वो एक्चुअली कमेंडेबल है। एंड ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में वो कर रहे हैं इसलिए वो अच्छा साउंड कर रहा है। कोई भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप कम्युनिकेट करो, बट जो सीमलेसली ये लोग सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं वो बहुत सुनने में ब्यूटीफुल लगता है। एंड रिसेंट जो भी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं उसमें कम्युनिकेशन के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड किसी इंडियन सेलिब्रिटी का नहीं देखने मिला। सी प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, इनको आप इस रेस में कंसिडर नहीं कर सकते। बट कैन फिल्म फेस्टिवल में जो हुआ, देन मेट गाला के दौरान जो हुआ, तो उन इवेंट्स को जिन भी सेलिब्रिटीज ने अटेंड किया है उनके इंटरव्यूज देखोगे, देन रिदा एंड तारा के देखोगे तो आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। अभी तारा को इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया था कि वो फिल्में क्यों नहीं करी। काफी वक्त हो गया उसका कोई नया फिल्म नहीं आया है एंड अभी जो है टॉक्सिक फिल्म के लिए उसने हाँ बोला था एंड उसकी जो रिलीज है वो डिले होती जा रही है। तो इस पर तारा का कहना था कि ये उसने एक डिसीजन लिया है कि वो ऐसा काम करना पसंद करेगी जिससे वो कनेक्ट कर पाती है। इन अ वे जस्ट फिल्में करने के लिए, मीडियोकर फिल्मों के लिए वो हाँ नहीं बोलेगी। देन उसने ये भी रिवील किया कि उसके जो इनिशियल ईयर्स थे इंडस्ट्री में वहां पे सर्टेन लोगों ने उसको गाइड किया। इन अ वे उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था गलत गाइडेंस उसको दिया कि ये फिल्म को हाँ बोलो बिकॉज ये कमर्शियल फिल्म है, बड़ा नाम है, तो इसके साथ तुम्हें एसोसिएट होना चाहिए। तो तारा का ये कहना था कि जब वो नई थी इंडस्ट्री में उस पॉइंट पे उसने ये सब किया, बट अभी उसे वो नहीं करना। अभी उसे वैसे कैरेक्टर्स करने हैं जिससे वो कनेक्ट कर पाती है। एंड तारा का अगर आप जर्नी देखोगे तो 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से उसने अपना डेब्यू किया था एंड इसी फिल्म से अनन्या पांडे ने भी डेब्यू किया। बट जिस वे से धर्मा ने अनन्या को बैक किया है उस वे से उन्होंने तारा को बैक नहीं किया। एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बाद तारा ने मर जावा, तड़प, हीरोपंती 2, एक विलन रिटर्न्स जैसी फिल्में की है। देन 2023 में अपूर्वा ये फिल्म। इस फिल्म में जो तारा ने दूसरे कास्ट मेंबर्स ने काम किया है उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। बट 2023 के बाद से तारा कहीं पे भी देखने नहीं मिली। 3 साल से कोई ऐसी फिल्म आई नहीं है तारा की। एंड अभी टॉक्सिक ये जो फिल्म है वो भी डिले हो रही है। इट इज वेरी क्लियर कि इनिशियल ईयर्स में जितने ऑफर आने चाहिए थे उतने शायद नहीं आए थे एंड उस पॉइंट पे सर्टेन ऐसे फिल्मों को तारा ने चूज किया जो उसकी जर्नी के लिए इतने इम्पैक्टफुल नहीं थे। अपूर्वा ये फिल्म में जो कैरेक्टर प्ले किया है तारा ने, वैसी ही टाइप की फिल्में अगर पास्ट में तारा ने की होती तो पॉसिबिलिटी होता कि उसके करियर के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता। बट इन अ वे शायद लोगों के रॉन्ग एडवाइस के चलते उसने ऐसी फिल्मों को चूज करने का डिसाइड किया जिसमें शायद उसका स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग ना हो। एंड जैसे बोला जाता है कि हीरो पे ज्यादा फोकस रहता है एंड हीरोइन जो है वो साइड रोल करती है, वैसे ही कुछ फिल्मों को तारा ने हाँ बोला। एंड सैडली से हुआ क्या कि टाइम वेस्ट हुआ। एंड देन तारा सुतारिया ने ये भी बोला कि उसको जो भी प्यार मिलता है ऑडियंस से वो एक्चुअल में जेन्युइन है एंड वो ग्रेटफुल है उस चीज के लिए, उस चीज को वो एम्ब्रेस करती है। देन शी इवन रिवील दिस कि उसने कभी पीआर अपना नहीं कराया है। उसकी कभी पीआर टीम थी ही नहीं जो ऐसा कोई नैरेटिव सेट करे सो दैट लोग उसको पसंद करें। जो भी हो रहा था इंटरनेट पे, जो भी लोग उसको पसंद करते हैं वो नेचुरली हुआ। दो तारा ने ये भी बोला ये डिस्कशन के दौरान कि हाँ पीआर टीम्स वो एट टाइम्स हायर करती है जब उसकी फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है। जैसे कि अभी अगर टॉक्सिक रिलीज हो रही है उसके जस्ट पहले वो पीआर टीम हायर करती है सो दैट फिल्म के बारे में बात हो। अदरवाइज अगर कोई फिल्म नहीं आने वाली तो उसकी कोई ऐसी टीम नहीं है क्योंकि वो इतना ज्यादा सोशली अवेलेबल नहीं है। तो पीआर टीम क्या ही पोस्ट करेगी, क्या ही उसके बारे में डालेगी। इस वजह से पूरे टाइम उसने कभी उनको हायर नहीं किया। तो इन अ वे यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि दो उसने फिल्में कम की होगी बट लोगों का प्यार उसको हमेशा मिला है। यानी कहीं ना कहीं सच भी है। इस पॉइंट पे आप देखो कि कितने अग्रेसिव वे से कई सारे एक्टर्स की पीआर टीम चल रही है बट क्या उनके पास ऑडियंस अप्रूवल, तो वो इतना नहीं है। अब जानवी कपूर का केस ले लो, इब्राहिम अली खान का केस ले लो एंड और भी कई एक्टर्स हैं, इनकी जो पीआर टीम है वो कॉन्स्टेंटली एक्टिव है। बट कितना भी आप अग्रेसिव वे से पीआर करा लो, अगर जेन्युइनली लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करते देन वो अप्रूवल फेक करना मुश्किल है। एंड तारा का देन ये भी कहना था कि अभी उसको 30 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड उसकी मदर ने एक बार उसको ये बताया था कि जैसे ही आप 30 टच करोगे कुछ तो आपके अंदर स्विच होगा। एंड तारा का ये कहना था कि जब शी टर्न 30 उस पॉइंट पे उसको ये चीज रियलाइज हुई। अकॉर्डिंग टू हर इस पॉइंट पे वो इन वैलिडेशन को चेज नहीं करी, वो उस भागदौड़ में भी नहीं है कि उसको बैक टू बैक फिल्में करनी है। देन उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो किसको भी शेड नहीं करी। सबका अपना अपना चॉइस है कैसे उनको करियर करना है, ये उसका चॉइस है कि वो मीडियोकर स्क्रिप्ट्स को हाँ नहीं बोल सकती जस्ट सो दैट उसकी फिल्में रिलीज हो।
अभी सी टॉक्सिक के बारे में जब तारा ने बात किया तब उसका ये कहना था कि जो वो कैरेक्टर प्ले करी है रेबेका का, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये फिल्म में कई और कास्ट मेंबर्स हैं, एटलीस्ट जो ग्लिम्पसेस देखने मिले हैं उसमें यश के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टॉक्सिक के फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उसमें ऐसा क्या अलग था कि तारा सुतारिया ने इस फिल्म को हापला, क्योंकि इस पॉइंट पे तारा ने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए एंड इट सीम्स एज इफ कि इस पॉइंट पे कैन फिल्म फेस्टिवल को भी इसलिए अटेंड किया तारा ने बिकॉज फिल्म रिलीज के पहले वो अपना मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करी। उसके बाद रिदा के बारे में बात करें तो ब्रूट इंडिया ने रिदा को कैन के लिए इन्वाइट किया था एंड अभी तक 2 लुक्स रिदा के देखने मिले हैं एंड दोनों भी बहुत ज्यादा प्रिटी थे, ब्यूटीफुल वो लग रही थी। रिदा के क्लोज डिजाइनर फ्रेंड ने आउटफिट को डिजाइन किया था जिसका नाम निखिल है एंड निखिल ने खुद के पेज पे जब इस आउटफिट को डिस्क्राइब किया तब उनका ये कहना था कि गंगा रिवर के फ्लो को वो इस ड्रेस में कैप्चर करना चाहते थे, प्रेजेंट करना चाहते थे। एंड रिदा ने बहुत ग्रेसफुली वो रेड कार्पेट वॉक किया एंड बहुत कॉन्फिडेंटली इवन मीडिया के साथ भी उसने कम्युनिकेट किया। अभी डिजाइनर के बारे में बात करिए तो एक ब्राइड है जो सामने आई है एंड उसका ये कहना है कि उसने सर्टन पीसेस ऑर्डर किए थे एंड क्या ऑर्डर किया गया था एंड क्या उसको रिसीव हुआ वो फोटोज उसने दिखाए। उसके बाद शी सेड कि इस पॉइंट पे वो जो डिजाइनर है उसने ब्लॉक किया है एंड वो सैड इसलिए भी है बिकॉज ये वही डिजाइनर है जिसने रिदा का जो आउटफिट है वो भी डिजाइन किया है। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग। इस पॉइंट पे आप ये नहीं बोल सकते कि ब्राइड जो है वो कैन का हाइप है इस वजह से ऐसा कुछ क्रिएट करी है। वो अपना स्टोरी कभी भी बता सकती है। इनकेस उसको ब्लॉक किया गया है तो कैसे रीच आउट करेगी डिजाइनर को। उसने एक स्टोरी पे डाला था, लोगों को ये बताया था बिकॉज आई एम ब्लॉक द डिजाइनर वोंट बी एबल टू वॉच और रीड द कमेंट्स ऑन माय रील, कांट बिलीव इट इज द सेम पर्सन हु डिजाइन दिस। तो हुआ क्या था कि कमेंट्स में लोग उस पर्सन को टैग कर रहे थे निखिल को कि इसको सॉर्ट करो, बट क्योंकि डिजाइनर ने अपने कस्टमर को ही ब्लॉक किया है तो वो देख ही नहीं पाएगा ये रील एंड क्लियरली दिस इज नॉट ओके। एंड इस पॉइंट पे जो भी ये बोला जा रहा है कि कैन फिल्म फेस्टिवल में सर्टेन लोग टिकट्स लेके जाते हैं वो कम्प्लीटली सच है। अगर आपको रेड कार्पेट चलना है वहां पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको इतना पे करना पड़ेगा फिल्म देखने का टिकट जैसा एंड देन आप रेड कार्पेट वॉक कर सकते हो। बट रिदा के केस में वैसा नहीं हुआ है क्योंकि ब्रूट इंडिया ने इन्वाइट किया है तो जो भी ब्रांड्स एसोसिएटेड है कैन के साथ उनको अलाउ रहता है कि वो इतने नंबर ऑफ गेस्ट को कैन में इन्वाइट कर सकते हैं। जैसे लॉरियल सर्टेन लोगों को कर रही थी तो ब्रूट इंडिया ने भी कई इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया। तो रिदा की केस में ये इन्विटेशन बेस्ड था। एंड ये जो आपको कैन में रेड कार्पेट देखने मिल रहा है इसमें भी कैटेगरीज होते हैं। जैसे कि एक कैटेगरी होता है कि अगर किसका फिल्म वहां पे दिखाया जा रहा है फेस्टिवल के दौरान देन पूरा रेड कार्पेट होल्ड पे डाल दिया जाता है अगर वो सेलिब्रिटी वॉक करने वाला है। ऐश्वर्या राय के केस में कई बार ये हुआ है एंड वेस्ट के सेलिब्रिटीज के लिए भी ये हुआ है। ऐश्वर्या के केस में जो डायरेक्टर है कैन फिल्म फेस्टिवल के वो कई बार आए हैं स्टेयरकेस पे सो दैट ऐश्वर्या को वो ग्रीट कर पाए। देन दूसरा कैटेगरी वो रहता है जहाँ पे मल्टीपल सेलिब्रिटीज कार्पेट पे होते हैं। ऐश्वर्या राय के केस में भी ये हुआ है, कई बार वो दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ वॉक करती हुई दिखाई दी। हर टाइम सबके लिए नहीं क्लियर किया जाता कार्पेट। आलिया भट्ट भी जब इस बार गई थी तो लॉरियल की जो दूसरे सेलिब्रिटीज थे जिनको इन्वाइट किया गया था उनके साथ उन्होंने वॉक किया। बट इस केस में ऐसा नहीं रहता कि उनको रश कराया जाता है, पुश किया जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ सेलिब्रिटीज ही उस पॉइंट पे वॉक कर सकते हैं। देन और एक कैटेगरी उन लोगों का रहता है जिन्होंने खुद से टिकट वगैरह लिया है तो उस पॉइंट पे वहां पे जो फोटोग्राफर्स खड़े हैं वो सबके फोटोज नहीं लेते, वो सेलिब्रिटीज पे अपने रिसोर्सेज ज्यादा यूज करते हैं। जिनको नहीं जानते, जिनका लाइनअप उन्हें पता है, ये सारे लोगों ने टिकट्स लिए हैं, उनको वो कवर नहीं करते। तो वैसे केसेस में इन केस किसी इन्फ्लुएंसर को वॉक करना है तो खुद से उनको एट टाइम्स फोटोग्राफर हायर करना पड़ता है सो दैट वो लोग उनके कारपेट के फोटोज ले। एंड इसी वजह से एक पॉइंट के बाद वो जो कारपेट है वो केओटिक हो जाता है। लास्ट ईयर भी ये देखने मिला था कि पुश किया जा रहा था लोगों को। कैन की जो टीम थी वो बीच में आके लोगों को बोल रही थी कि जल्दी चलो, स्टेयरकेस पे मत खड़े रहो। ऐसे कैन फिल्म फेस्टिवल में अगर किसको जाना है ना अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग टिकट्स तो उनका डिसीजन है वो जाना। बट जो डेस्परेट वे से एक्ट करते हैं वैलिडेशन के लिए वो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो भी सेलिब्रिटीज देखने मिले इनके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।